26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ वो भारत के 72 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। देश की शान के प्रतीक लाल किले पर दंगाइयों ने हिंसा और तोड़फोड़ की। ये लोकतंत्र का अपमान है। दंगे के बाद उन किसान नेताओं पर सबसे ज्यादा सवाल उठे जिन्होंने किसानों का ये मजमा लगाया था, उन्हें उकसाया था। कल तक ये किसान नेता अपने भाषणों में किसानों को लाल किले और इंडिया गेट तक जाने के लिए भड़का रहे थे और आज खुद को दंगे और हिंसा से अलग कर रहे हैं और पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने किसान नेताओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनके अलावा राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल, इनके नाम भी इस एफआईआर में शामिल है। पुलिस ने दंगा मामले में जोगिंदर सिंह उग्रहण के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। ये तमाम बड़े किसान नेता हैं। फिर बता दें आपको एक बार, बड़े किसान नेताओं पर आप कह सकते हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा है, दरअसल जिसने इस पूरे किसान आंदोलन की कमान अपने हाथ में ले रखी है, उसके सारे बड़े नेता हैं। ये सभी लोग केंद्र सरकार के साथ दर्जन भर राउंड की जो मीटिंग चली है उसमें शामिल रहे हैं। यही वहां अंदर बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात करते हैं, यही बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हैं, यही मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं, उकसाते हैं। ये पुलिस के साथ मीटिंग करते हैं, ट्रैक्टर परेड की इजाजत मांगते हैं, उन्हें यह आश्वासन देते हैं लिखित में कि हिंसा नहीं होगी और ये सारी शर्तों का पालन करेंगे। लेकिन ये सारी शर्तें इन्होंने तोड़ी। इनके समर्थकों ने दंगा किया दिल्ली में, इसलिए इन सब के खिलाफ एफआईआर की गई है। नाम फिर बता दें आपको, डॉक्टर दर्शन पाल, बड़ा नाम है डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह और जोगिंदर सिंह उग्रहण, ये सभी नेता हैं, किसान नेता, जिनके नाम इस एफआईआर में शामिल हैं। और इनके नाम खासतौर पर इसीलिए शामिल किए गए हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ इस ट्रैक्टर परेड को लेकर बैठक की थी और उसके बाद इन्हीं के लोगों की सहमति बनी थी दिल्ली पुलिस के साथ कि किस रूट से जाएंगे और किन शर्तों के साथ जाएंगे। शर्तें बड़ी सामान्य थी। शर्तें ये थी कि जितने लोगों को इजाजत मिली है उतने ही लोग आएंगे, उतने ही ट्रैक्टर आएंगे। ये निर्धारित रूट से अलग नहीं चलेंगे, ये जहां बैरिकेड लगा है उसे क्रॉस नहीं करेंगे, इनके पास डंडे नहीं होंगे। ये सारी शर्तें थी, लेकिन इन सारी शर्तों का उल्लंघन इनके अनुयायियों ने किया। और कल जब दिल्ली में यह दंगा चल रहा था, आपको इनमें से एक आदमी नजर नहीं आया होगा, इनमें से एक व्यक्ति भी उन दंगाइयों को जो इनके साथी थे उनको समझाने के लिए या रोकने के लिए इनमें से एक भी शख्स वहां मौजूद क्यों नहीं था। अबे पराशर इस खबर पर हमारे साथ है। अबे अब कई नाम आ गए, राकेश टिकैत का नाम भी इसमें जुड़ गया, योगेंद्र यादव का भी, डॉक्टर दर्शन पाल। ये तो ये संयुक्त किसान मोर्चा जो है, जो कहता है कि वो एक किसान आंदोलन को लीड कर रहा है, उसकी सारी लीडरशिप है। देखिए बिल्कुल सौरभ, सबके नाम निकलकर सामने आ गए हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। ना केवल दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, बल्कि राकेश टिकैत जो है उनका नाम भी इसके अंदर सामने आ गया है। राकेश टिकैत की अगर बात करें तो राकेश टिकैत के ऊपर एफआईआर जो दर्ज हुई है सौरभ, ये एफआईआर दर्ज हुई है गाजीपुर इलाके में। गाजीपुर थाना बिल्कुल जो है, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर यह प्रदर्शन चल रहा था उसके पास ही गाजीपुर थाना है। वहां पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राकेश टिकैत अपने समर्थक जो थे, राकेश टिकैत के साथ कई सारे और भी ऐसे लोग थे भारतीय किसान यूनियन के, जिनके नाम मैं आपको बता दूं, तेजेंद्र सिंह विक्र इनके साथ थे, वी और वीएम सिंह जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजर हैं अखिल भारतीय किसान संघ के। इसके अलावा जगतार सिंह बाजवा और उद्धम सिंह नागर, ऋषि पाल सिंह, ये तमाम वो लोग हैं जो कि राकेश टिकैत के साथ किसान यूनियन के नेता बनकर वहां पर इस पूरे प्रदर्शन को हैंडल कर रहे थे। इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि 26 जनवरी को जो परमिशन दी गई थी, जिस रूट पर इन्हें ट्रैक्टर मार्च करने की परमिशन दी गई थी, वो परमिशन थी कि आप सिर्फ अक्षरधाम के पास से पहले ही आप यू टर्न लेकर सीधा आप गाजियाबाद की तरफ चले जाएंगे। लेकिन दिल्ली में घुसने की कोशिश की, बैरिकेड तोड़े, वहां पर बैरिकेड तोड़े गए, एंट्री की और जबरन वहां पर कई पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी हुई है। जो एफआईआर, कुल 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं सौरभ, मैं आपको बता दूं ईस्ट दिल्ली में, इस पूरे ईस्टर्न रेंज में। सवाल यह है, शाहदरा जिला आता है। सवाल यह अब है, क्या इन किसान नेताओं की, जिनके अभी आपने नाम बताया एफआईआर में शामिल है, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए बिल्कुल हो सकती है। जो बिल्कुल टॉप सोर्सेस हैं उनसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई सौरभ, उनको सीधा मैंने यही पूछा कि जिन किसान नेताओं के नाम एफआईआर में डाले गए हैं, आगे इसमें क्या होगा। इसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो भी किसान नेता हैं, जो चाहे वो कितना ही बड़ा किसान नेता क्यों ना हो, इन एनओसी में जब इन्होंने साइन किए थे, इन्होंने पूरी तरीके से जो ट्रस्ट था दिल्ली पुलिस के साथ उसको तोड़ा है। और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी हिंसा गणतंत्र दिवस के दिन हुई। 26 जनवरी पर लाल किले तक लोग पहुंच गए, पुलिस
पुलिस वालों के साथ मारपिटाई की गई, बुरी तरीके से उन्हें मारा गया, करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, तो बिल्कुल इन्हें सजा मिलेगी। आज नहीं तो कल पुलिस इनसे पूछताछ करके इनकी जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने कई सारे 200 से ज्यादा लोगों को डिटेन भी किया है, जो कि लाल किला और आसपास जगहों पर इस तरीके का उपद्रव कर रहे थे, दंगा फैला रहे थे। और अब इन किसान नेताओं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी, इनके भरोसे पुलिस ने यह परमिशन दी थी, तो ये चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे दर्शन पाल हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे और किसान नेता हो, जो लगातार पुलिस के साथ मीटिंग करके दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि शांतिपूर्ण तरीके से किसान प्रदर्शन करेगा, लेकिन कैसा यह ट्रैक्टर मार्च हुआ, यह सबने देखा। तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन जल्द दिल्ली पुलिस ले सकती है। शुक्रिया अभय आपका। अभय पराशर बड़ी खबर दे रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के सारे बड़े नेताओं के खिलाफ